अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं चौधरी मोहम्मद अफजल नेक्सस स्टेट सर्विसेज से मुखातिब हूँ। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आप लोग देख रहे हैं नेक्सस स्टेट टीवी और मैं हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ। और ये बेसिकली ट्रांसफ़र ऑफ प्लाट का पार्ट 2 है। पहले हमने जो एक नॉर्मल ट्रांसफ़र होती है उसको डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम जो अथॉरिटी के ऊपर ट्रांसफ़र होती है उसको डिस्कस करेंगे कि उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। छोटी सी वीडियो होगी और वीडियो को मुकम्मल देखेंगे तो आपको इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आ जाएगी और आपको आइडिया हो जाएगा कि अथॉरिटी के ऊपर ट्रांसफ़र कैसे होती है। तो उसका भी जो प्रोसीजर है सारा वो सेम है जो कि आप पार्ट 1 देख चुके हैं। जो एक नॉर्मल ट्रांसफ़र होती है सेम टू सेम वैसे ही है, लेकिन इसमें एडिशनल चीज़ें कुछ ऐड होती हैं तो वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं दो तरह के परचेज़र होते हैं, एक लोकल और एक ओवरसीज़। तो जो लोकल है उसको तो सिंपल है कि स्टाम्प पेपर के ऊपर आप अथॉरिटी बनाएंगे। जो भी आपका स्टेट एजेंट है वो जब डॉक्यूमेंट बनाएगा प्लाट के ट्रांसफ़र सेट बनाएगा तो साथ वो जो अथॉरिटी होल्डर है उसकी डिटेल्स भी शेयर करेगा स्टाम्प वाले के पास, ठीक है। और वो जब ट्रांसफ़र सेट बनाएगा तो उसके साथ ये जो अथॉरिटी है इसको भी साथ वो अटैच कर देगा, बना देगा। और जब ट्रांसफ़र टाइम आएगा तो जो अथॉरिटी होल्डर है उसको वहाँ पे साइन करने होंगे, ठीक है। तो बाकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं ट्रांसफ़र सेट है वो सारा सेम टू सेम है, सिर्फ इसमें आपने स्टाम्प पेपर के ऊपर एक एक्स्ट्रा चीज़ अटैच करनी है, अथॉरिटी। और जो एक्चुअल बायर है वो एक हैंड रिटन एक पेज के ऊपर, वाइट पेज के ऊपर लिख देगा अपनी डिटेल्स। आगे जो अथॉरिटी होल्डर है उसकी डिटेल्स, प्लाट की डिटेल्स मेंशन कर देगा और नीचे 3 साइन और 3 अंगूठे लगा देगा एक वाइट पेज के ऊपर। हाफ पेज के ऊपर अपनी वो लिख देगा, इबारत लिख देगा और नीचे जो स्पेस बचेगी एक साइड पे 3 साइन और सामने 3 थंब लगा देगा और वो साथ अटैच हो जाएंगे। और जो अथॉरिटी होल्डर है उसकी 2 फ़ोटो चाहिए होगी, जो एक्चुअल बायर है उसकी भी 2 फ़ोटो चाहिए होगी, NSA की कॉपी चाहिए होगी, और जो अथॉरिटी होल्डर है उसकी भी NSA की कॉपी चाहिए होगी और ओरिजिनल NSA भी चाहिए होगा, ठीक है। और सम टाइम NSA एक्सपायर्स हो जाते हैं तो उस सेंस में आप जो नादरा का वेरिफिकेशन टोकन होता है वो भी आप पेश कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप सेलर हैं तो फिर आपको मुश्किलात का सामना भी करना पड़ सकता है, फिर आपका ओरिजिनल जो NIC है वो होना ज़रूरी है सेलिंग टाइम पे। बाइंग का इशू नहीं होता, बाइंग टाइम पे नादरा का जो टोकन है वो भी चल जाता है। और सेकंड नंबर पे जो ओवरसीज़ क्लाइंट हैं उनको एडिशनल चीज़ ऐड करनी पड़ती है, उनको पासपोर्ट की कॉपीज़ देनी पड़ती हैं। और दूसरा वो भी सेम वाइट पेज लेंगे, उसके ऊपर अपनी डिटेल्स और प्लाट की डिटेल्स और जो अथॉरिटी होल्डर है उसकी डिटेल्स मेंशन करेंगे एक वाइट पेज पे और नीचे 3 साइन करेंगे और उसके सामने 3 थंब लगा देंगे। और उनकी भी 2 पासपोर्ट साइज़ की पिक चाहिए होगी और NSA की कॉपी चाहिए होगी और जो पासपोर्ट वो सेंड करेंगे जिस पर स्टैंप लगी होती हैं, एग्जैक्ट की एंट्री की स्टैंप्स होती हैं, वो पेज सेंड कर देंगे और वो उसकी कॉपी जो ट्रांसफ़र सेट होगा या अथॉरिटी लेटर होगा उसके साथ वो अटैच हो जाएंगी, ठीक है। तो इस तरह से ये जो अथॉरिटी वाला जो प्रोसीजर है वो कंप्लीट हो जाता है। बाकी जो डॉक्यूमेंटेशन है सारी वो सेम टू सेम है जो कि ऑलरेडी आप वीडियो देख चुके हैं। इसमें कोई ऐसी चीज़ एडिशन नहीं है, जो एडिशन था मैंने आपको बता दिया। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर सेलर का कोई डॉक्यूमेंट मिस है, जैसे येलो फार्म होता है या बुकिंग फॉर्म है, वो अगर मिसिंग है, गुम हो गया और उसकी न्यूज़पेपर पे एड्स दिए हैं, पुलिस रिपोर्ट है और 15 दिन के बाद आप ट्रांसफ़र करा रहे हैं या 2 दिन पहले करवा रहे हैं, समटाइम 2-4 दिन का गैप भी मिल जाता है, तो बहरिया क्या करता है, एक नई पॉलिसी है। जब आपने डॉक्यूमेंट बनाने हैं, ट्रांसफ़र सेट बनाना है, तो साथ मेंशन आपने ज़रूर करना है कि इसका अलॉटमेंट लेटर या बुकिंग फॉर्म गुम हो गया है तो उसका एक एडिशनल डॉक्यूमेंट बनता है, इंडemnity बॉन्ड बनेगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट मिसिंग का वो ऑप्शन जो स्टेट एजेंट है वो याद से बनाएगा। और साथ एक और चीज़ बनती है, जो अथॉरिटी होल्डर है वो व्हाट्सएप करेगा एक 20 रुपये के स्टाम्प पेपर पे एक और डॉक्यूमेंट बनता है जो कि जो एक्चुअल बायर है उसके नॉलेज में लाने के लिए, उससे साइन करवाने के लिए एक एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है। वो जो भी आपका स्टेट एजेंट है या आपका अथॉरिटी होल्डर है वो व्हाट्सअप करेगा, जो एक्चुअल बायर है वो आउट ऑफ कंट्री अफसर होगा। लेकिन अब आपने ये ख्याल करना है कि कोई ऐसा सीन है, कोई ऐसा केस है डॉक्यूमेंट मिसिंग वाला, तो एक दिन पहले आपने उसको कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि ट्रांसफ़र टाइम पे अगर आप ये डॉक्यूमेंट बाहर व्हाट्सअप करेंगे तो वहाँ टाइम का डिफरेंस हो सकता है
और फौरी आपको रिप्लाई नहीं आएगा। तो फिर करना क्या आपने, ये एक दिन पहले आपने व्हाट्सएप करना है उनको और उनसे कहना है कि ये प्रिंट निकाल के वापस साइन उठा करके वापस आपको व्हाट्सएप करें या ईमेल करें। तो फिर आप इसका प्रिंट निकालेंगे और साथ अथॉरिटी के अटैच करेंगे। और ये चीज़ इसलिए होगी कि ये जो डॉक्यूमेंट मिसिंग है ये उनके नॉलेज में लाने के लिए है कि कल को खुदा ना खास्ता कोई डॉक्यूमेंट लेके आ जाए। हालांकि जो फार्मेलिटीज़ हैं वो सारी पूरी होती हैं, लेकिन फिर भी बहरिया का एक रूल है कि अगर खुदा ना खास्ता कोई बुकिंग फार्म लेके आ जाए, ये तो प्लाट मुझे बेचा हुआ था किसी ने, तो ये आपने कैसे ट्रांसफ़र कर दिया सारा कुछ, तो एक नई चीज़ सामने फिर आ जाती है। तो इसलिए जो एक्चुअल बायर है उसके नॉलेज में चीज़ लाने के लिए बहरिया उनसे साइन करवा लेता है कि ये चीज़ आपके नॉलेज में होनी चाहिए और इसका ये जो डॉक्यूमेंट है ये मिसिंग है। उसमें सेलर की थंब और सेलर के साइन भी होते हैं उस डॉक्यूमेंट के ऊपर, और जो एक्चुअल बायर है उसके भी होते हैं। अथॉरिटी होल्डर के उसके ऊपर साइन नहीं होंगे, ना उठा होगा। तो जो अथॉरिटी होल्डर है वो जो अथॉरिटी स्टाम्प पेपर पे बनेगी उसके ऊपर साइन उठा करेगा और बाकी जो ट्रांसफ़र सेट होगा उसके ऊपर साइन उठा करेगा प्रॉपर। तो ये चीज़ एक इम्पॉर्टेंट है कि अगर किसी का अलॉटमेंट लेटर या बुकिंग फॉर्म गुम हो गया तो उस सेंस में जो अथॉरिटी होल्डर है वो एक डॉक्यूमेंट बना के, जो कि स्टेट एजेंट आपको साफ सारे स्टेट एजेंट बना के देगा डॉक्यूमेंट, ठीक है, वो आपने फिर बाहर व्हाट्सएप करना है। अगर तो टाइम का डिफरेंस नहीं है, मीन्स वाइज 1-2 घंटे का फ़र्क है, तो अगले बंदे को आप ऑनलाइन रखें और उनको बोलें कि ये मैं व्हाट्सएप कर रहा हूँ चीज़ और आप इसका प्रिंट लें और मुझे वापस ये साइन उठा करके इसको वापस सेंड कर दें, तो वो फिर प्रिंट निकाल के साथ अटैच हो जाएगा। तो इस तरह से ये आपकी जो अथॉरिटी होल्डर है वो साइन करके इस ट्रांसफ़र को कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। और जैसे ही आप साइन उठा करेंगे 10 मिनट के अंदर आपको ट्रांसफ़र रसीद मिल जाएगी, जो कि एक ब्लैक एंड वाइट पेज के ऊपर होती है जिसमें बहरिया की स्टैंप होती है और डिटेल्स उसके ऊपर मेंशन होती हैं प्लाट की। मैं यहाँ अपलोड भी कर दूँगा, तो वो आपने चेक कर लेनी है और उसमें अगर कोई मिस्टेक कोई करेक्शन करवानी है तो फौरी आपने वो करवा लेनी है। और इसके 3 से 4 हफ्ते बाद फिर आपको प्रॉपर जो ट्रांसफ़र लेटर है वो मिल जाता है। वो बहरिया आजकल TCS नहीं कर रहा, वो बाय हैंड आपको लेना पड़ता है और वो फाइल के अंदर लगा होता है, बहरिया के पास सेफ़ होता है। जब भी आप आना चाहें अथॉरिटी लेके आपको आना पड़ेगा। अगर ऑलरेडी आपने अथॉरिटी जमा करवाई हुई है तो रिक्वेस्ट करें जी हमने अथॉरिटी पे ऑलरेडी ट्रांसफ़र ली हुई है, आपके पास अथॉरिटी मौजूद है, तो वो लेटर में दे दें, तो वो फिर समटाइम बहरिया उसी अथॉरिटी के ऊपर आपको लेटर इशू कर देता है, दे देता है। और अगर उस पर ना मिले तो फिर एक फ़्रेश अथॉरिटी बना लें साइन उठा करा के, तो वो उसके ऊपर आपको ट्रांसफ़र लेटर मिल जाएगा। तो ये प्रोसीजर होता है अथॉरिटी के ऊपर प्लॉट ट्रांसफ़र करवाने का, ठीक है। और इसके अलावा मेरा ख्याल कोई और ऐसी चीज़ नहीं है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा जो पावर ऑफ अटॉर्नी है उसको डिस्कस करेंगे, और जो डॉक्यूमेंट मिसिंग का प्रोसीजर है उसको डिस्कस करेंगे। तो होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आएगी, इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिए, हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।